नमः शिवाय शांताय। नाम परिचय। श्री कृष्ण के संबंध में आलोचना करते समय मैंने कहा था कि कृष्ण के जीवन को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम है ब्रज गोपाल और द्वितीय है पार्थसारथी। वहाँ मैंने कहा था कि ब्रज गोपाल सबके लिए जितने सहज लभ्य हैं, पार्थसारथी उतने नहीं। यह भी कहा था कि महाभारत कृष्ण द्वारा रचित है, परंतु कृष्ण के जीवन का संपूर्ण रूप महाभारत नहीं। यदि महाभारत को हटा दिया जाए तो भी कृष्ण का अस्तित्व रह जाता है, किंतु कृष्ण को हटा देने पर महाभारत का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। शिव के संबंध में विचार विमर्श करते समय यह कहना जरूरी है कि शिव के जीवन को हम इस प्रकार दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। जब से शिव के विषय में सामग्री मिलती है, तब से ही उन्हें एक सर्वानुस्यूत सत्ता के रूप में पाते हैं। उस काल के उस अपरिणत अल्पबुद्धि मनुष्य समाज में जब भी जिस प्रयोजन की आवश्यकता हुई है, जहाँ किसी भी प्रकार से पानी टपका है, वहीं शिव ने अपनी रक्षा की छतरी खोल दी है। इस प्रकार शिव जी के प्रति हम भिन्न प्रकार से विचार भी नहीं कर सकते और न ही इतिहास में ही लिख सकते हैं। साथ ही यह कहने को भी बाध्य हो रहा हूँ कि मानव सभ्यता एवं मानव संस्कृति के गठन में शिव जी को विराट भूमिका है। उसमें यह कहना ही संगत होगा कि शिव को हटा देने पर मानव सभ्यता तथा मानव संस्कृति को ठहरने के लिए कोई भूमि ही नहीं मिल पाएगी, किंतु मानव सभ्यता एवं मानव संस्कृति को निकाल देने पर भी शिव अपनी ही महिमा से भावस्वर रहेंगे। इस कारण पृथ्वी के वर्तमान मानव समाज एवं सुदूर भविष्य के मानव समाज के भी प्रति सुविचार करते समय, उसका यथार्थ इतिहास लिखते समय शिव को छोड़ देने से नहीं चलेगा। अब प्रथमतः ही यह देखा जाए कि शिव शब्द का अर्थ क्या है। शिव शब्द का अर्थ ढूंढते समय उसके साथ यह भी देखना होगा कि उस काल में देश में संस्कृत भाषा का प्रचलन था अथवा नहीं। कुछ लोगों का कथन है कि संस्कृत भाषा मध्य एशिया से भारत में आई, किंतु यह बात युक्तिपूर्ण नहीं है, वरन यह कहना ही युक्ति संगत है कि उस समय में मध्य एशिया एवं पूर्व यूरोप से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक अधिकांशतः एक ही तरह की भाषा का प्रचलन था। जो दक्षिण पूर्व दिशा में प्रचलित भाषा थी वह संस्कृत थी, और जो कुछ उत्तर पश्चिम दिशा में थी वह थी वैदिक भाषा। आर्य भारत में बाहर से आए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, एवं आर्यों का प्रभाव भारत के उत्तर पश्चिमांश पर जितना है उतना दक्षिण पूर्वांश पर नहीं है। आर्यों के साथ वैदिक भाषा आई थी, और संस्कृत भाषा, मैंने राढ़ पुस्तक में स्पष्ट रूप से ही लिखा है, भारत की ही भाषा है, बाहर से नहीं आई। वैदिक भाषा कितनी पुरानी है उसका परिमाप संभव नहीं, क्योंकि उसमें रचित है पुरानी पुस्तक ऋग्वेद, और यह ऋग्वेद उस काल में लिखित अवस्था में नहीं था। उस काल में मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। लिपि का ज्ञान मानव को पिछले 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। तब वह ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि एवं अन्याय लिपि समूहों की जानकारी पा सका है। इस ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित रूप शारदा, नारदा एवं कुटिला लिपियाँ हैं। कुटिला लिपि का ही परिवर्तित रूप श्रीहर्ष लिपि है। हमारी वर्तमान बांग्ला भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है वह है श्रीहर्ष लिपि। ऋग्वेद अनुमानतः 15,000 वर्ष पूर्व रचित हुआ था। उस समय लिपि नहीं थी। यह कहना असंगत नहीं होगा कि मानव इस धरती पर अनुमानतः 10 लाख वर्ष पूर्व आया था, किंतु उसमें सभ्यता का सूत्रपात अनुमानतः आज से 15,000 वर्ष पूर्व हुआ है। मानव सभ्यता एवं मानवीय संस्कृति बहुत पुरानी नहीं है।
चाहे उसे अर्वाचीनत्व का अपवाद न दिया जाए, वह प्राचीनत्व का सिरोपा भी नहीं पहचाना जा सकता। शिव के समय में उत्तर पश्चिम कोण से भारत में आर्यों का आगमन आरंभ हो गया था। बहुत से आ गए थे, बहुत से आ रहे थे तथा अनेकों आने की प्रस्तुति में थे। जो आ गए थे उनकी उस वैदिक भाषा का प्रभाव तत्कालीन भारत भूमि की संतान कश, सीथियन, यूची, दक्षिणी कुषाण प्रवृत्ति की कथ्य भाषा के ऊपर व्यापक रूप से पड़ा था। भारत की तत्कालीन जनभाषा संस्कृत पर वैदिक भाषा का प्रभाव भी पड़ा था, पर वह प्रभाव एक तरफा नहीं था, अर्थात संस्कृत भाषा का प्रभाव भी वैदिक भाषा पर पड़ा था। तंत्र का जन्म भारत में हुआ था, उसे शिव ने विधिबद्ध रूप प्रदान किया था, पर शिव के पूर्व भी तंत्र विक्षिप्त तथा अमार्जित रूप में भारत में विद्यमान था। इस कारण मेरा मंतव्य है कि स्वाभाविक नियम के अनुसार शिव तांत्रिक परिवेश में लालित तथा पालित हुए थे, किंतु वह तंत्र ध्रुपदी तंत्र नहीं था। वैदिक भाषा एवं वैदिक धर्म के साथ भी शिव का सम्यक परिचय था। शिव को हम तंत्र एवं वेद दोनों में पाते हैं, परंतु अत्यंत प्राचीन काल के ग्रंथों में हम उन्हें नहीं पाते हैं, क्योंकि अत्यंत प्राचीन काल में ग्रंथ रचना संभव नहीं थी, अक्षर ज्ञान भी नहीं था। तंत्र में कहा जाता, यह करोगे, वह करोगे, ये शिक्षाएं गुरु के मुंह से सुनकर समझ लेना। गुरु जी के मुंह से सुनकर समझ लेना ही पर्याप्त था। पुस्तक रचना संभव नहीं थी, क्योंकि अक्षर ज्ञान ही नहीं था, और वेद में भी कहा गया था कि गुरु से सुन लेना चाहिए। इसी कारण वेद को श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है। श्रुति का अर्थ है कान। जो चीज़ कान से सुनकर सीखी जाती है उसे श्रुति कहते हैं। शिव का समय भारत का एक द्वंद्वात्मक काल था। बाहर से आर्यों का आगमन हो रहा था और भारत में भी उसका अपना धर्म तंत्र था। उस संघर्षमय परिवेश में शिव का आविर्भाव हुआ। शिव शब्द का अर्थ क्या है? तंत्र, वेद एवं जो कुछ भी मौखिक या लिखित प्रमाण मिलते हैं, उनसे शिव शब्द के 3 अर्थ मिलते हैं। प्रथम एवं प्रधान अर्थ है कल्याण या मंगल। अन्नादनन्तमखिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारम्णे करूपम विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शांतिम अत्यंतमेति। यहाँ शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शिवम अस्तु का अर्थ है कल्याणम अस्तु। इस कल्याणात्मक शिव के प्रतिभू हैं कल्याण सुंदरम। कहा जाता है कि शिव 5 मुखों से जगत का कल्याण करते रहते हैं। वे पंचमुख हैं, वामदेव, कालाग्नि, वाई और दाहिनी और दक्षिणेश्वर, ईशान और मध्य में है महानियंत्रक कल्याण सुंदरम, जो समस्त कर्मैषणाओं के प्रतिभू तथा परिभू हैं। शिव की दाहिनी और दक्षिणेश्वर हैं। दक्षिणा माने जो करुणा वर्षण कर रहे हैं, और ईशान निष्ठा के साथ सब पर नियंत्रण कर रहे हैं। 2 भूमिकाओं का नियंत्रण कौन कर रहे हैं? वे हैं कल्याण सुंदरम। वे इन 2 भूमिकाओं को लेकर क्यों अवतीर्ण हुए? जीव के कल्याण के लिए। कल्याण के अलावा उनका अन्य कोई उद्देश्य ही नहीं है। फिर उनकी बाईं ओर और 2 मुख हैं, एक है वामदेव और दूसरे कालाग्नि। वामदेव अति भीषण हैं, रुद्रातिरुद्र हैं, रुद्रोपरुद्र है, जो मनुष्य को रुलाकर शिक्षा देते हैं, परंतु उनका उद्देश्य है शिक्षा देना, अकल्याण करना नहीं। और कालाग्नि मनुष्य को जलाकर शिक्षा देते हैं, कल्याण करते हैं। ये वामदेव की भूमिका तथा कालाग्नि की भूमिका, दोनों भूमिकाएं ही उनकी मध्यवर्ती कल्याण सुंदरम भूमिका के द्वारा नियंत्रित हो रही हैं। कल्याणार्थ ही वे सुंदर हैं, कल्याण करते हैं, इसी कारण वे सुंदर हैं। वे भीषण हैं, पर वे अति शांत भी हैं। उनकी भीषणता तथा उनकी शांति दोनों के पीछे कल्याण सुंदरम भाव ही निहित है।
इस कारण कठोर होने पर भी लोग उनसे प्यार करते हैं। इस तरह शिव की जो भूमिका है वह है कल्याण की भूमिका। इस कारण शिव शब्द का प्रथम अर्थ ही है कल्याण या मंगल। शिव शब्द का द्वितीय अर्थ है चित्त शक्ति। कॉग्निशन इन इट्स zenith status of the cognitive principle, that is the supreme non-attribution entity, supreme non-attribution process, the supreme non-attribution entity beyond the faculties of all existential bondages। यही उपयुक्त व्याख्या है। यही है शिव शब्द का द्वितीय अर्थ। मैं सुविधा के अनुसार अर्थ को समझाता रहूँगा। शिव शब्द का तृतीय अर्थ है सदाशिव, जो अनुमानतः 7000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आए और धरती के हर धूल कण को पवित्र बना गए, जिन्होंने अपनी संपूर्ण सत्ता का जीव मात्र के कल्याण में उत्सर्ग कर दिया। यह सदा याद रखना, मैंने मानव के कल्याण के बारे में नहीं कहा, क्योंकि इस सृष्ट जगत में मनुष्यों के अलावा पशु पक्षी भी हैं। सृष्ट जगत में वृक्ष लताएं भी हैं। शिव सबके लिए हैं। जीव के कल्याण के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। इस कारण ही उन्हें सदा शिव कहकर पुकारा जाता था। शिव का अर्थ है कल्याण, मंगल, जो सदा ही मंगल रूप धारण किए हुए हैं। सबका मंगल करना ही जिनका अस्तित्व व्रत है, वे ही सदाशिव है। मैं इस संबंध में तुम लोगों को धीरे धीरे समझाऊंगा। मुझे आशा है कि उन विराट पुरुष की, उन विराट व्यक्तित्व के संबंध में आलोचना करने पर तुम्हें अच्छा ही लगेगा। तमसावृत निशिथ में प्रकाश का झरना के मध्य रहना क्या केवल मनुष्य ही चाहता है? सभी चाहते हैं। तिमिराक्षण अस्तित्विक विस्मृत के उत्तरण के उपाय से ये बचे रहने की आकृति की परिपूर्ति सभी चाहते हैं। सबकी इस चाहत को पाने का माधुर्य से पूर्णत्व की ओर बढ़ाए ले चलने वाली जिन महासंभूति के माध्यम से पृथ्वी को महत् सुयोग मिला था, उनके विषय में मनुष्य ने ठीक प्रकार से आलोचना नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? यह प्रश्न आज के युग में अवान्तर है। शिव के अवदान को ठीक रूप से जानना तथा उसका मूल्यांकन करना हर एक के लिए अवश्य करणीय है। वह करते समय उस सत्ता को छोड़कर करना संभव नहीं है। सत्ता की उपेक्षा कर उनके ज्योति कण को लेकर आनंद पाया जा सकता है, परंतु उस आनंद में पूर्णत्व का वैभव नहीं रह पाता। कलकत्ता, 11 अगस्त 1982। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.